हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज आपके साथ एक बढ़िया सी ट्रिक शेयर करूँगी कि दिवाली की जब हम साफ़ सफाई करते हैं ना, तो एक साथ कभी मत करो। इससे क्या होगा ना, कभी आप थकोगे नहीं। तो मैंने इस बार, मेरे को बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई। जैसे कुछ दिन में कुछ काम कर लो, कुछ दिन में कुछ काम करो, एकदम से काम का लोड जैसे मैं पहले भी लेती थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती थी। तो मैं बारी बारी करके मैं अपना, जैसे एक दिन मैंने किचन किया, फिर एक दिन ये वाले रूम को कर लूँगी, फिर एक दिन कपड़े धो लो, फिर एक दिन अंदर वाला रूम कर लो। ऐसे ऐसे करके आप कर लोगे, सफाई भी हो जाएगी, आपको थकावट भी नहीं होगी, क्योंकि सफाई के साथ साथ आपको घर का बाकी का काम भी करना ही होता है। तो ये व्लॉग है वेडनेसडे का। तो मैंने कहा चलो फटाफट से इस रूम को आज मैं अपना क्लीन कर लेती हूँ। तो ये स्टैंड मैं देख रही थी कॉलिंग से साफ़ करने के लिए, पर ये मुझे साफ़ मतलब हो ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो मैंने साबुन से धो के इसको अच्छे से पोंछ के फिर लगा देंगे। दिवाली एक ऐसी एक चीज़ है ना कि कोने कोने की सफाई हो जाती है। जो चीज़ ना भी आपको साफ़ करने का मूड हो, या फिर ना आप साफ़ करो, वो भी आप साफ़ कर लो ना, वो चीज़ भी साफ़ दिखने लगती है। तो बेटा स्कूल चला गया था, हस्बैंड को मैंने ऑफिस के लिए भेज दिया। मैंने कहा चलो 1-1.5 घंटे में अपने इस रूम को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आधा रूम मेरा क्लीन हो गया था, बस कुछ ही चीज़ रह गई थी। जैसे जाले वगैरह तो मैंने उसी दिन साफ़ कर लिए थे, जिस दिन टाण वगैरह साफ़ करना था। तो पर्दे वगैरह चेंज करने का काम था, तो मैंने कहा लाओ इसको भी पहले चेंज कर लेंगे। और बस पर्दे का रॉड वगैरह जितना था उसको मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछा। और मैं देख रही थी कि मैंने इसको फ़ोल्ड करवाया नीचे से, क्योंकि फिर भी मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। मैंने कहा अब इतना मुझे ना लथड़ने वाला बिल्कुल भी लथड़ता है ना दीवार, मतलब फर्श में, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा थोड़ा सा और उसको फ़ोल्ड कराना पड़ा। फिर शीशा देखा, इतना गंदा करके रखा था अनाया ने, तो उसको भी मैंने कॉलिन से अच्छे साफ़ किया। एक चीज़ कॉलिन से बहुत अच्छी होती है कि बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। फिर जितने भी घर के फ्लावर्स वगैरह थे उनको मैंने ना सर्फ एक्सेल में डाल के बढ़िया से धो लेंगे, धो के रख लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी करते करते ना बहुत सारे काम निकल आते हैं। और हाँ, फ्लावर ये जो मेरे बहुत ज़्यादा पुराने भी हैं। ये पर्दे वगैरह भी मैं कुछ भी नया नहीं लाई हूँ, काफ़ी मेरे पुराने पर्दे हैं। जब मैं उस घर में थी, उस घर में पर्स वगैरह थे, सबको बढ़िया धो लिया। अब आ गई इस वाली, इसको साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि सच में ये बहुत गंदा था। मतलब जो आपको सामने अलमारी दिख रही है, क्योंकि ऊपर ऊपर मैं साफ़ कर लेती थी। और ये करवा चौथ की छन्नी है जो साल में एक बार निकलती है। इसको मैंने खुद ही डेकोरेट की थी, 2-3 साल हो गया। क्योंकि जब आप जब इसको डेकोरेट लेने जाओ ना, तो बहुत महंगी मिलती है। मैं तो घर में लेस और बस कलर वगैरह लेकर आई थी, उसी से मैंने कर दिया था। तो वो देख रही थी क्या काम की चीज़ थी और क्या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें काम की मिल गई थी, बहुत चीज़ें ऐसी मिल गई थी। तो उसको मैंने सब इकट्ठा करके फेंक दूँगी। और इसको भी जब मैं साफ़ कर रही थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा फैला के नहीं कर रही थी, आधे आधे पोर्शन में कर रही थी। जैसे जाला साफ़ कर लिया, उसके बाद आधे पोर्शन का सामान इधर शिफ्ट कर दिया, और आधे पोर्शन को अच्छे से पोंछ के इधर सेट कर लेंगे। तो इस तरह करने से क्या होगा ना, घर भी बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं। आपको पता है, अगर मैं सारा सामान फैला दूँगी तो अनाया ले लेके आधा से ज़्यादा सामान भागेंगे, तो उसमें मेरा और माइंड डाइवर्ट होगा, मैं और थक जाऊँगी। तो मैंने सोचा इस बार आधा आधा करके। और देख रही थी बहुत सारी दवाइयाँ थी हस्बैंड की, उन्हीं की सबसे ज़्यादा दवाई रहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी दवा खाते रहते हैं। तो वो थी सब इकट्ठा। मैंने कहा फेंक दूँ, तो बोलते हाँ। तो फेंक दूँ क्या, मैंने सोचा फेंक देती हूँ, जब आएंगे तो बता दूँगी। सुबह वैसे मैं पूछ भी लिया था, तो बोलते हाँ काफ़ी टाइम की होगी, तुम हटा देना। तो वही मैं देख रही थी, फिर हटाया। और ये डिब्बे वगैरह ऐसे होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा काम के होते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो छोटी छोटी होती है, इधर तो पड़ी होती है, तो मैं इन तरह के डिब्बे कभी नहीं फेंकती, उसको इसी तरह करके रखती हूँ। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, तो मैंने बीच से थोड़ा काट दिया, क्योंकि आप लोग को पूरी क्लीनिंग का दिखाते तो आप बहुत ज़्यादा बोर जैसे हो जाते। तो अभी दरवाज़ा वगैरह अच्छे से पोंछ लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी काम है पोंछना। इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट चिपके रहते हैं फ्रेंड्स। दरवाजे वगैरह सब अच्छे से पोंछ लिया। उसके बाद बारी आती है खिड़की वगैरह क्लीन करने की। तो गीला कपड़ा करो, और कपड़ा थोड़ा आप ऐसा रखो ना, थोड़ा वो सॉफ्ट कपड़ा हो कॉटन का, तो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो खिड़की भी सारी अच्छे से क्लीन की। फिर इन्वर्टर के पास आ गई, यहाँ भी मैं देख रही थी, अच्छे से सब मैंने बढ़िया से क्लीन किया। और आज मेरा इतनी तेज़ उंगली दबी है ना, सच में जब भी मैं काम करने बैठती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। और इतनी तेज नाखून में विंडो लगी, मेरी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल कहते ना जान जैसे निकल जाती है, एकदम से चोट लगती भी है। तो सब अच्छे से क्लीन किया चारों तरफ, आप देख सकते हैं। गीला कपड़ा कर कर, ऐसा नहीं कि एक ही बार मैंने कपड़े को गीला किया और उसी से किया, ऐसा कुछ भी नहीं। कपड़े को 2 से 3 बार धोना पड़ता है, कई बार। एक बार पोंछ लिया, फिर उसको 2 बार पोंछ के, धो के फिर पोंछा, तब होता है।
तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, आप बोर। तो सारी क्लीनिंग के बाद फ्रेंड्स बारी आती, जितने भी डोरमेट वगैरह थे उनको अच्छे धो लेते हैं। और ये मैंने इन्वर्टर के पास बिछाती हूँ ना, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने कहा उसको भी अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ आप धो के आप जब लगाओगे ना तो कुछ अच्छी ही क्लीन दिखेगी बिल्कुल। और वैसे में नए वाले पौधा लाए तो उसको उठा के रख देंगे और नए वाले पौधा डाल देंगे। तो बस यही है, छोटे छोटा करके अपने घर को सजा रहे हैं। बस किराए का है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर को साफ़ सुथरा रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि घर को साफ़ नहीं रखेंगे तो फिर मतलब ही क्या। कहते घर, जिस घर में जब सब जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई होती है उस घर में हम माता लक्ष्मी का रहती हैं, मतलब टिकी रहती, दरिद्रता घर से बाहर रहती है। और मैं तो बीच बीच में करती रहती हूँ, पर दिवाली की जो साफ़ सफाई होती है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। वो मतलब कोने कोने साफ़ कर ले, ऐसे तो कोने कोने की सफाई नहीं हो पाती है, लेकिन दिवाली में लगता है ना कि हर एक घर के कोने के कचड़े, दीवार के दरवाजे, सभी कुछ अपना हो जाता है। इसके बाद मैंने फटाफट से सारे डोरमेट वगैरह धोने के बाद जितने डस्टिंग के कपड़े थे वो धुले, और गाने लगा लेती हूँ जब भी मैं अपना काम करती हूँ, ताकि मैं काम के टाइम पे ना मुझे बोरियत ना हो। तो मेरा अंदर सॉन्ग चल रहा है, अनाया को नहलाया। और अभी आप लोग मुझे एक नोटिस करना हो, मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि मैंने अनाया के अंदर आपको क्या चेंज एक चीज़ दिख रही है। कुछ तो आपको नया दिख रहा होगा, वो मैं आपको बताऊँगी बाद में, जब आप मुझे कमेंट करोगे तभी बताऊँगी। तो बस आप प्यारा से कमेंट करके बताइएगा कि अनाया के अंदर आपको क्या चेंज दिख रहा है। अनाया को नहला दिया, अभी मौसम थोड़ा सर्दी वाला हो रहा है ना, तो इनको मैडम को क्रीम लगा देते, क्योंकि स्किन थोड़ी सी ड्राई जैसी हो रही है। बोलती मुझे दे दो, क्योंकि इनको तो खुद ही पहले मेकअप करना होता है, और पता नहीं कितनी ज़्यादा दुबली होती जा रही, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आप लोग बहुत गौर देख करना और एक कमेंट करना ज़रूर कि मैडम के अंदर क्या आपको चेंज दिख रहा है। कुछ तो चेंज है। तो बोली थी मम्मा कुछ लगा, मैंने कुछ नहीं, मेरे हाथ से क्रीम लग गई तुम्हारे नोज़ में, तो कह रही साफ़ कर दो। मैंने चलो आओ नहा कर आई है ना, तो चलो आपको दिखाते हैं फाइनल अपने अलमारी। तो ये देखिए मैंने इस वाली अलमारी को कुछ इस तरह से सजाया है। जितने भी गुड्डे वगैरह थे सारे इधर कर दिए, सारा सामान को अच्छे से अरेंज कर दिया। सामान को अच्छे से आप अरेंज कर दो ना तो एक अलग ही चीज़ साफ़ सुथरी अपने आप ही दिखने लगती है। और पन्नी वगैरह भी अच्छे से पोंछ के लगा दी है, जो भी फ़ोटोज़ वगैरह थी सब सामने लगा दिया है। बिखरी हुई बिल्कुल भी नहीं लग रही, सब कुछ अपनी जगह पे सेटल होके रखी है। और अभी आपको सबसे अच्छी चीज़ दिखाते हैं, वो चलिए क्या, ब्लॉग में बने रहिएगा। और इधर देखिए मैंने ये वाले पर्दे भी लगा दिए हैं। इसके मेरे पास 4 पर्दे हैं, दो एक ही लेकिन लगाया है। अब ये वाला डोरमेट जो था ये बहुत जल्दी सूख जाता है, ये भी सूख गया था फटाफट से, और फट सूखा। मैंने सूखने के बाद चलो फटाफट से इसको यहाँ लगाते हैं, क्योंकि मैं जो सामान मैंने बहुत दिनों से मंगा के रखा था ना, मुझे मतलब सजाने की बहुत ज़्यादा होड़ थी कि फटाफट से दिवाली है मैं उसको सजाऊँ, क्यों मुझे ना घर सजाने का सच में बहुत ज़्यादा शौक़ है। जितना हो पाता है, जितना जितना कर पाती हूँ मैं, उस हिसाब से मैं अपने घर को पूरी तरह से सजाने की कोशिश करती हूँ। मैं एक भी रुपये फालतू में अपने ऊपर या इधर उधर में नहीं खर्च करती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर के लिए कुछ ना कुछ खरीदती रहूँ। और जब भी मेरी दिवाली की शॉपिंग वगैरह की बात आती है ना, मैं कभी भी मतलब एक दिवाली के टाइम पे नहीं करती, क्योंकि ना उस टाइम मार्केट भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और माइंड में मेरा कुछ ना कुछ अगर चल रहा होता है तो मैं पहले से ले के रखे रहती हूँ। तो अगर आपको भी घर सजाने का शौक़ है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स ये वाला जो मैंने ये मंगाया है ना, ये मैंने मीशो से मंगाया था 2 महीना पहले, तो मैं आपके साथ दिखा नहीं पाई थी। इसका एक मतलब गुम गया है, पता नहीं मिल नहीं रहा, बेटे ने कहीं रख दिया है। और ये वाला इसके साथ मैंने पॉट मंगाया है, ये लोकल मार्केट से लिया है। पिटाई खाओगे भी तुम। ये इसमें लगा, ये मैंने साइड वाला लिया, अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने 100 रुपीज़ का लिया, ये 200 रुपये का लिया था मीशो से। ये तो लोकल शॉप से लिया है ये वाला। चलिए इसको यहाँ लगा।
तो बस इस तरह से मेरे को इन्वर्टर के पास रखने के लिए कुछ चाहिए था, तो ये मैंने लिया। उस दिन मैं पनकी गई थी ना, तो वहाँ से मैं लेकर आई। उधर बहुत सारे मतलब इस तरह के सामान मिल रहे थे, तो वो 150 का बोल रहे थे, मुझे 100 या 120 रुपये के लमसम कुछ मिला। फिर मैंने सफाई के बीच में मुझे पन्नी मिल गई थी ये वाली, तो मैंने काट पीट के यहाँ पे लगा दिया। पेपर से जगह अच्छी मुझे पॉलीथीन लग रही थी, तो वो बढ़िया से लगाया। और बस अभी आपको दिखाते मैंने थोड़ा सा चेंज किया। तो ये वाला मैंने टेबल इधर रखा लंबा वाला, उसके ऊपर छोटा वाला टेबल रखा ताकि डुग्गू की कॉपी किताब के लिए उसको दिक्कत ना हो। और ये देखिए इधर फ्लावर पॉट भी मैंने सेट कर दिया। अब इधर बच्चे मना रहे हैं दिवाली। हमारी तरफ तो दिवाली 2 दिन पहले ही मनने लगी, और ये देखिए कितने बढ़िया से सब पटाखे फोड़ रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आया, तो ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्यारा सा मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और डुग्गू की देर हो रही है मस्ती, उसको पटाखे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे घर की तरफ एक न्यूबॉर्न बेबी भी हुआ है, तो लोग भैया सामने एक रहते हैं, अर्बन डॉग है सामने, तो वो भैया फुटा रहे थे, तो इनको के साथ साथ सबको एक मौका मिल गया कि चलिए अंकल फुटाते हैं। तो बोलते चलिए, इससे तो सबकी खुशी है कि मोहल्ले में अगर किसी को कुछ होता है। तो कल मिलते हैं नया ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।